एक सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। लग रहा था कोई बहुत दुखी होकर चुपचाप मन ही मन टूट कर रो रहा हो। यह आवाज़ खाई के पास से आ रही थी। सन्यासी ने शिष्यों को रोककर आ रही आवाज़ के करीब पहुंचकर देखा तो एक नौजवान व्यक्ति खाई के मुहाने खड़ा होकर रो रहा था। सन्यासी को सब समझते देर नहीं लगी। उन्होंने उस आदमी से कहा, मृत्यु से समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती, अगले जन्म में यही समस्या दोबारा खड़ी होगी। फिर भी अगर तुम ऐसा कदम उठाते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मरते आदमी से कौन मदद मांगता है, उसे समझ नहीं आया, लेकिन वह सन्यासी की बात मानकर चुपचाप खड़ा हो गया। सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मरने से पहले मेरे शिष्यों को ये शिक्षा देते जाओ कि किस गलती से आप ऐसा कदम उठाने जा रहे जिससे ये अपने जीवन में ऐसी गलती करने से बच सकें। सन्यासी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने अपने कदम पीछे खींच लिए और बोला कि आज से कुछ वर्ष पहले मैं एक मछुआरा था। उस समय मैं मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। मेरे पास धन सीमित था पर हमारा जीवन शांति से व्यतीत हो रहा था। लेकिन मेरे बीवी बच्चों को इतने धन में संतुष्टि न होती और वे दिन रात मुझे ताना देते। बीवी बच्चों के तानों से परेशान होकर मैं कोई ऐसा तरीका चाहता था जिसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन जल्दी से जल्दी कमा सकूं। तभी मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि मैं अपने पैसे को जुए और शराब के व्यापार में लगाकर भारी पैसे कमा सकता हूँ। और फिर मैंने अपनी संपत्ति बेचकर जुए में और शराब के व्यापार में लगा दिया। लेकिन जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैंने नकली शराब को बाज़ार में बेचना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप मैं पकड़ा गया और भारी जुर्माना वसूला गया। सारी संपत्ति पहले ही बिक चुकी थी। कुछ पैसा मैंने रिश्तेदारों से भी लिया था, जिससे मैं भारी कर्ज के बोझ तले दब गया था। मेरा घर और बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मैं मुसीबतों के पहाड़ से ढक चुका था। तभी मेरी अंतरात्मा से दोबारा पुकार आई कि अब जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ अपने जीवन का अंत करने आया हूँ। सन्यासी ने पूछा कि जो आवाज़ तुमने व्यापार करने से पहले सुनी थी और जिस अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर तुम यहाँ अपना जीवन खत्म करने आए हो, क्या ये दोनों आवाज़ें तुम्हारी अंतरात्मा की ही थीं? क्या ये बात तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, ये दोनों आवाज़ें मेरे अंदर से ही आई थीं। ये मेरी अंतरात्मा की ही आवाज़ थी। सन्यासी उस व्यक्ति से बोला, अंतरात्मा की आवाज़ तो आत्मा से आनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि आत्मा तुम्हारे शरीर में कहाँ निवास करती है? सन्यासी की बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर बोला, हर इंसान के अंदर आत्मा रहती है, लेकिन कहाँ रहती है यह कोई नहीं जानता। सन्यासी बोले, जब तुम्हें ये नहीं पता कि आत्मा कहाँ रहती है तो तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वे दोनों आवाज़ें तुम्हारी अंतरात्मा से आई थीं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, वो दोनों आवाज़ें तुम्हारे मन की थीं, जिन्हें तुमने गलत समझ लिया। क्योंकि ये दोनों आवाज़ें तुमने मन के शोर के बीच सुनी थी, तो ये आवाज़ें तुम्हारे मन की चाल थी जिसमें तुम बुरी तरह फंस गए। और जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मन के दुखी और निराश होने से तुम यहाँ चले आए। अंतरात्मा सबसे प्रेम और सद्भावना रखती है। ये कभी डर, स्वार्थ, ईर्ष्या, निंदा और लालच, चोरी का रास्ता नहीं दिखाती। याद रखो, मन संदेह, स्वार्थ, लालच और अंधकार देता है और अंतरात्मा प्रेम के प्रकाश से परिपूर्ण है। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा कि फिर अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे सुने? आप मुझे बताने का कष्ट करें। संत ने एक पत्थर उठाया और पास के एक छोटे से तालाब में फेंक दिया और उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, इस तालाब में जो पानी है उसमें क्या हो रहा है? व्यक्ति कुछ न बोला। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक सतह पर पड़ी हुई काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या हो रहा है।
वास्तव में आत्मा हमेशा मदद करती है, परंतु उसे सुनने वाला चाहिए। जब तक मन विचार रूपी काई से ढका है, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। हमारे मन में इतना शोर होता है कि हम कभी अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं पाते। लेकिन जब ध्यान का अभ्यास किया जाता है, तब यह काई कमज़ोर होकर छटने लगती है, और फिर जब मन का शोर शांत होता है, तब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। जो साहसी और प्रयत्नशील होता है, जो लालच और स्वार्थ से दूर होता है, जो वासनाओं से लिपटा हुआ नहीं है, उसी का मन शांत रहता है। वही हर पल जीता है और उसका आनंद लेता है। सन्यासी कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें ध्यान अभ्यास करना होगा, जिससे मन नियंत्रित होकर शांत होगा, और फिर तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार तुम्हें सुनाई देगी और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आत्मा ही सच्ची गुरु होती है, यही आवाज़ तुम्हें हर कार्य को सुंदरतम ढंग से करने की तुम्हें प्रेरणा देगी। क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ के कारण ही हर प्रकार की सेवा और अच्छे कार्य किए जाते हैं। इसी आवाज़ की मदद से आप अपनी गलतियों को सुधार कर आप आगे बढ़ेंगे। नवीन और रचनात्मक कार्यों द्वारा आप खुद के जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे।